Hello students, today we will discuss about प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी लॉ। प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी लॉ जो है ये आपके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जो न्यू सब्जेक्ट है आपके डिप्लोमा सेकेंड ईयर में जो न्यू सब्जेक्ट कंसिडर किया गया है उसके अंदर हमें स्टडी करनी है। तो अभी हम बेसिक जनरल इंट्रोडक्शंस पार्ट देखेंगे जो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के होते हैं। So first thing come in our mind is what is law? All right, law means system of rules और इस रूल को जो है this rule is set by nation and applicable to all the person in their nation। एक डेफिनेशन है लॉ का, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम एथिक्स। सो एथिक्स मीन्स मोरल प्रिंसिपल्स एंड इसको जो है एथिक्स को जो है सेट करती है प्रोफेशन। सो वी कैन से सेट बाय प्रोफेशन एंड एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन या वी कैन से ऑल मेंबर ऑफ प्रोफेशन। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शंस है लॉ एंड एथिक्स का, ठीक है। लॉ इन फार्मेसी मीन्स रूल और रेगुलेशंस एंड दिस रूल एंड रेगुलेशंस इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्निंग बॉडी। इसको एस्टैब्लिश करती है गवर्निंग बॉडी। ये जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको इन वी कैन से फार्मेसी के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको पीसीआई ने इस्टेब्लिश किया है और पीसीआई इज गवर्निंग बॉडी। ऑलराइट, सो लॉ इज नथिंग बट इट इज अ स्टैंडर्ड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ethics means nothing but we can say also ethics is a moral principle means नैतिक दायित्व एंड ethics is basically exercise। और ये जो है जो भी फार्मेसी है रिलेटेड टू ड्रग्स इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। अपनी नैतिक दायित्व के अकॉर्डिंग जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल एथिक्स है एंड वी कैन से इस सब्जेक्ट का नाम ही है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो एथिक्स जो है कंट्रोल करती है फार्मेसी को, ड्रग्स को एंड देयर फार्मेसी प्रोफेशन को, ठीक है। और एथिक्स इज द स्टडी ऑफ वैल्यू एंड वी कैन से प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल्स। इसको गवर्निंग मतलब इसको एस्टैब्लिश करती है पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्निंग थ्रू द पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। एंड लॉ जो है पब्लिक ऑर्डर को एंड वी कैन से पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करती है, पीपल को जो है प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल हमारे को ये पता है कि हमारे को रेलवे लाइन पे चलना प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। सो लॉ जो है प्रोटेक्ट करके रखती है पीपल को और उसके पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करती है एंड इट इज़ अ गवर्निंग ऑर्डर। ये जो ऑर्डर होते हैं इसको सबको इसके रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इन फार्मेसी। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लॉ इन फार्मेसी इज to ensure that the patient receive drugs of required quality। मीन्स जो भी पेशेंट अगर वो सिक है या वी कैन से इल हैं तो जो ड्रग्स या जो भी कॉस्मेटिक मेडिसिन प्रोडक्ट जो रिसीव कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड होनी चाहिए, सब स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। तो इसको इंश्योर करना कि जो भी ड्रग्स है वो पेशेंट को अच्छे मिले, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की मिले, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव and we can say aim of law in pharmacy is this law is associated with the health of society। सोसाइटी के हेल्थ से भी कंसर्न होना चाहिए। लॉ इन फार्मेसी मतलब जो भी ड्रग्स बनाई जा रही है उसको देखना चाहिए कि जो पर्सन हमारे सोसाइटी के अंदर ले रहे हैं ये ड्रग्स उनके लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ इन फार्मेसी।
Now next is difference between law and ethics. So law and ethics. लॉ में फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड एथिक्स में अनरिटन डॉक्यूमेंट. एंड देन लॉ इज इंटरप्टेड बाय कोर्ट एंड एथिक्स इज इंटरप्टेड बाय ईच इंडिविजुअल्स. एंड लॉ इज एस्टैब्लिश्ड बाय लेजिस्लेचर. इसको एस्टैब्लिश करती है लेजिस्लेचर. बट एथिक्स इज वी कैन से एस्टैब्लिश्ड या प्रेजेंटेड. So ethics is presented by philosophers, religious, professional groups. And then law priority decided by कोर्ट. इसके लिए कोर्ट जो है डिसाइड करती है, कोर्ट जो है डिसीजन लेती है. बट एथिक्स प्रायोरिटी डिटरमाइंड बाय ईच इंडिविजुअल्स. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट डिफरेंस इज कोर्ट मेक फाइनल डिसीजंस. कोर्ट जो है वो फाइनल डिसीजंस लेती है लॉ के लिए. एंड देन नो अकॉर्डिंग टू एथिक्स नो एक्सटर्नल डिसीजन मेकर. कोई भी एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स नहीं होते हैं एथिक्स के अंदर. ठीक है. एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज इन्फोर्सेबल बाय पुलिस एंड कोर्ट. इसको वी कैन से एप्लीकेबल बाय पुलिस एंड कोर्ट. कोर्ट लॉ के लिए जो है कोर्ट और पुलिस जो है वो डिसाइड करती है. बट अकॉर्डिंग टू एथिक्स लिमिटेड इन्फोर्समेंट. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ लॉ एंड एथिक्स. ये अभी जो मैंने बताया कि लॉ में हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये लॉ है और ये एथिक्स है. तो these are the basic difference which is used in pharmacy law and ethics. Law means जो मैंने बताया and their ethics. Now students, next is principle of pharmacy law. 5 principle and these all 5 principle are applicable for pharmacy law and ethics. So first principle is benefices. बेनिफिसेस मीन्स इनकरेज. मीन्स जो भी फार्मेसी एक्ट है या जो पेशेंट है उनसे इंटरेक्ट करना. ठीक है. मतलब इसके लिए कोई लॉ नहीं है. ठीक है. इसके लिए कुछ लॉ और रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं. मतलब ये भी आपके मोरल प्रिंसिपल जैसे कि एथिक्स के जैसे ही हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज फिडिलिटी. फिडिलिटी मीन्स जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनको आपको पेशेंट के साथ लॉयल ट्रीटमेंट करना है और जो भी मेडिकेशंस आप दे रहे हैं वो ट्रूथफुल होना चाहिए. मींस ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशंस होनी चाहिए फार्मासिस्ट का पेशेंट के साथ. नाउ नेक्स्ट इज वेरासिटी. वेरासिटी मींस प्रोवाइड ऑनेस्ट इंटरेक्शंस. मींस जो पेशेंट आ रहे हैं आपके पास उसके साथ आप ऑनेस्ट इंटरेक्शंस रखें पेशेंट के साथ. ठीक है. और जो मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फार्मासिस्ट ऑनेस्टली प्रिस्क्राइब द मेडिसिन. जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट को जो है ऑनेस्टली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए. सपोज मान लो कि कोई पेशेंट आपके पास आया है उसको फीवर है तो ओनली आप उसको फीवर की मेडिसिन दे. ऐसे नहीं कि आप उसको हेडेक की मेडिसिन दे दे या स्टमक एक की मेडिसिन दे. तो उसके साथ आपकी जो बिहेवियर होगी, आपका जो रिलेशनशिप ऑनेस्ट होनी चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज जस्टिस. जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीट. मीन्स आपके पास जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं ऑल पेशेंट्स आर इक्वल. ठीक है. सारे पेशेंट आपके लिए इक्वल हैं. तो आपको ट्रीटमेंट जो देनी है वो ऑनेस्टली देनी है और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशंस रखना है. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मीन्स जो फार्मासिस्ट होते हैं जो अपने स्टडी के टाइम अपने प्रोफेशन के टाइम पे जो भी उनको इन्फॉर्मेशन होती है उसको उन्हें किसी थर्ड पार्टी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना है या किसी फर्दर पेशेंट के साथ डिस्क्लोज नहीं करने हैं. ठीक है. तो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मेसी लॉ. एक्चुअली और भी प्रिंसिपल होंगे बट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू these 5 principles are more than enough and these 5 principles are very very important principle for pharmacy law and ethics. Now student, next is history of pharmacy law. So history of pharmacy law during 1920 to 1930
1930 number of reports are harmful, number of reports are toxic, और उस ड्यूरेशन में 1920 से लेके 1930 पे जो भी रिपोर्ट्स आ रहे थे हमारे इंडिया प्रेस पे डे बाय डे वो पब्लिश्ड हो रहे थे, तो उस तरह वहाँ पे उस टाइम पे कोई भी एक रूल्स रेगुलेशन फार्मेसी की नहीं बनी थी, फार्मेसी एक्ट भी स्टार्ट नहीं हुआ था इंडिया के अंदर। तो जो दवाइयाँ बन रही थी, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स या वीकेंड से जो भी मेडिसिन ड्रग्स बन रहे थे वो बेसिकली एडल्ट्रेंट्स थे, स्पूरियस थे, मिस ब्रांडेड थे और सब स्टैंडर्ड थे, मीन्स उसकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पे जनरली जो भी मेडिसिन लोग ले रहे थे वो एक्चुअली आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, और अगर वो इंग्लिश मेडिसिन ले रहे थे तो उस टाइम पे जो है 1920 से लेके 1930 में के ड्यूरेशन में जो ड्रग्स थी उससे लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स कॉज हो रहे थे, टॉक्सिक इफ़ेक्ट कॉज हो रहे थे और हार्मफुल हो रही थी लोगों के हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हिस्ट्री थी फार्मेसी लॉ की। सो नेक्स्ट इज प्री इंडिपेंडेंस एरा। Pre-independence era is one of the most important time periods in Indian history is the pre-independence era. So in 1664 first hospital was opened at Fort St. George, और ये हॉस्पिटल जो है मद्रास में बेसिकली ओपन किया गया। फोर्ट एसटी जॉर्ज ये फर्स्ट हॉस्पिटल है जो कि 1664 में ओपन किया गया। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 1811 यंग स्कॉच नेम्ड मिस्टर बाथगेट was came in India and opened East Indian Company and this shop name is Chemist Shop and this shop is situated in Kolkata. Next is in 1820 Lord Cornwallis was opened opium factory at Gazipur and Gazipur जो है यूपी में है। ठीक है, सो ओपियम फैक्ट्री को जो है ओपन किया गया गाजीपुर में इन 1820। ठीक है, नेक्स्ट इज 1835 इंडिपेंडेंस एरा के ईयर्स हैं, जैसे कि 1835 के अंदर फर्स्ट 2 मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया कोलकाता और मद्रास में। 1857 में फ्यू सेक्शन जो हैं इंडियन पेनल कोड के एप्लीकेबल किए गए ड्रग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज 1860 में फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रक्शंस के लिए फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडियन एट मद्रास कॉलेज मेडिकल कॉलेज में इसको बिगनिंग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज 1868 फार्माकोपिया ऑफ इंडियन पब्लिश्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज 1899 कंपाउंडर्स ट्रेनिंग कोर्स को स्टार्ट किया गया मद्रास में। देन नेक्स्ट इज 1906 में यूएसए के अंदर फेडरल फूड और ड्रग एक्ट को इंट्रोड्यूस्ड किया गया। पॉइजन एक्ट को इनेक्टेड किया गया 1919 में एंड 1 नवंबर 1993 इंडियन मेडिकल काउंसिल इंडियन मेडिकल काउंसिल को इनेक्ट किया गया 1 नवंबर 1993 के अंदर। ठीक है, देन 1940 के अंदर बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी का नाम दिया गया CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी 1940 में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 1941 में DTAB बोर्ड डेट इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया गया फर्स्ट टाइम 1941 में।
DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको फर्स्ट टाइम कंस्टिट्यूट किया गया 1941 में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेम ऑफ सम कंपनीज स्टार्टेड इन बिगनिंग। नेम ऑफ सम कंपनीज स्टार्टेड इन बिगनिंग। सो जैसे कि मैंने बताया आपको, नेम ऑफ सम कंपनीज इन बिगनिंग, फार्मेसी के बिगनिंग के टाइम, फर्स्ट टाइम 1901 के अंदर एक बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्कर्स ने एक स्मॉल फैक्ट्री स्टार्ट की कोलकाता के अंदर बाय पीसी रॉय के द्वारा, बाय पीसी रॉय। नाउ नेक्स्ट इज 1903 में जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर टी.के. गाजर, उन्होंने एक स्मॉल फैक्ट्री स्टार्ट की, या वी कैन से स्मॉल फैक्ट्री की डेवलपमेंट की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इन 1903। एंड नेक्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है 11 अगस्त 1903 में इस्टेब्लिश किया गया और कंस्टिट्यूएंट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल R.N. चोपड़ा। कर्नल R.N. चोपड़ा जो थे इसके चेयरमैन थे। एंड दिस वाज द हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरा ऑफ ड्रग्स, जो भी न्यू ड्रग्स की जो उस टाइम का जो सिनेरियो चल रही थी उसके लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया ड्रग इंक्वायरी कमेटी को, ठीक है, बाय द लेजिस्लेशन इन आवर कंट्री। नाउ नेक्स्ट इज ड्रग बिल। ड्रग बिल को जो है पास किया गया 1940 में। सो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा रहेगा वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। So, after independence in 1947, other act enacted as per recommendation of Drug Inquiry Committee, and now Pharmacy Act was started in 1948, and Drug Magic Remedies Act was started in 1954. Now next act is Medicinal and Toilet Preparation Act was started in 1955 and its rules 1956. Now next is DPCO. DPCO means Drug Price Control Order. Drug Price Control Order Act was started in 1979 and changed at 1987, मीन्स इसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई वो आई 1987 में। नाउ नेक्स्ट इज NDPS एक्ट, मीन्स नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वाज स्टार्टेड इन 1985। तो ये सारे एक्ट्स थे जो कि रिलेटेड हैं आपके फार्मेसी प्रोफेशन से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मिसलेनियस एक्ट। कुछ मिसलेनियस एक्ट्स भी हैं लाइक इंडस्ट्रीज एक्ट जो कि 1951 में स्टार्ट किया गया, इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो कि 1946 में, और इसके रूल्स को भी 1946 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1948। Next is Indian Patent and Design Act was started in 1970 and Trade and Merchandise Mark Act was started in 1958. So स्टूडेंट, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।